हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो आपका यूपीपीएससी आरओ ईआरओ का एग्ज़ाम हुआ था, वो दोस्तों 99.99 का पूरा 100% चांस है कि इसका एग्ज़ाम आपका दोबारा होगा। तो पता होगा पेपर में आपकी धांधली हुई थी। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी ने कह सकते हो कि ज़िंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें इसका जो री एग्ज़ाम है कब तक आपका हो सकता है और उसकी तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों जो मुझे लगता है जो उसका री एग्ज़ाम है वो आपका जून के आसपास में हो सकता है। यानी चुनाव से पहले होना पॉसिबल नहीं लग रहा है, चुनाव के बाद ही मांग चलिए कि मई तक आपको चुनाव चलेंगे लोकसभा के। तो उसको या तो जून में या जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना बोलूँगा कि आप 1 जून को अपनी एग्जाम डेट मान करके अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर जून के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो दोस्तों फिर भी आपके पास लगभग 3 महीने से अधिक समय आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगर पिछली बार दोस्तों कोई कमी आपकी रह गई थी तो 3 महीने में तैयारी आपकी हो सकती है। क्यों दोस्तों, अगर हम बात करें आर ओ की, तो प्री की तैयारी के लिए आपका 3 महीने का जो समय होता है वो आपका सफिशेंट है, ठीक है। अगर आप तैयारी अच्छे से करते हो तो अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो 3 महीने में आपकी तैयारी हो जानी चाहिए आर ओ एग्जाम की। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी 220 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों जो पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें दोस्तों मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो हमारे नोट्स से आए थे। जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको पता होगा, साथ में जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चाहे करंट अफेयर की बात हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे आपकी जीएस की बात हो। अगर आपने हमारे नोट्स जो मैं प्रोवाइड किया ग्रुप में उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा तो प्री एग्जाम इतना आपका अच्छा हो गया होगा कि हाँ आपको जो प्री एग्जाम निकल जाता है 100%, ठीक है। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम बात करें आपका प्री एग्जाम के लिए, तो प्री में दोस्तों जितनी भी आपकी जीएस की सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही जो हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं उनके नोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें दोस्तों पर्यायवाची जो मैं आपको नोट्स दिए थे 10 में से 9 पर्यायवाची हमारे नोट्स से आए थे, और वो साथ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वो आपका शेयर भी किया है, ठीक है। जीएस के नोट्स हो गए, हिंदी के हो गए, जिसके साथ दोस्तों आपको जो इसमें करंट अफेयर आता है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। अब देखो दोस्तों, अभी जो मैंने प्रोवाइड कराए थे करंट के नोट दोस्तों वो मैंने आपको 18 जनवरी तक के प्रोवाइड कराए थे। लेकिन अब जो आपका एग्जाम भी होगा जून जुलाई में, तो आपको एग्जाम से 20 दिन पहले तक का जो अपडेटेड करंट है वो भी आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, और साथ में आपको प्री एग्जाम के लिए टेस्ट भी मिलेगी, जीएस की भी और साथ में आपका हिंदी की भी। ये प्री की बात होगी। हम बात करें आपका मेंस एग्जाम की, मेंस के लिए क्या क्या मिलेगा इस ग्रुप में आपको, जीएस हिंदी प्री के साथ मिल जाएगी आपको। इसके बाद देखिए जो अब आपका अपडेट होगा करंट अफेयर वगैरह होगा वो आपको मेंस को मिलेगा, और साथ ही पत्र लेखन वगैरह इन सब के नोट्स आपको मिलेंगे प्री एग्जाम के बाद। पत्र लेखन हो गया, ठीक है। और साथ दोस्तों हम बात करें यहाँ पे एक आपका आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, और एक आपका आता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। वो भी आपको मिलेगा। मुहावरे लोकोक्ति हैं उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। कंप्यूटर आता है 10 नंबर को, उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। और साथ में देखिए जो सबसे मेन पार्ट आपका होता है वो होता है एवेंस में एसए का, जहाँ पर आपका 120 अंकों के 3 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं, 40-40 अंकों के। तो दोस्तों उसकी भी नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा। पहले बोला था मैंने आपको लगभग मैं आपको यानी 20-25 जो इंपॉर्टेंट ऐसे होंगे उसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। इतना दोस्तों हो जाएगा नोट्स को पढ़ने के बाद आपके कि आपके हर पार्ट में से कम एक जो ऐसे है वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इतना सब कुछ दोस्तों मात्र आपको 200 रुपये मिल रहा है। अगर आप दोस्तों मार्केट में जाओगे, अगर आप ऐसे की तैयारी करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो कम से कम अगर आप ऑफलाइन तैयारी करोगे ना ऐसे की, तो आपको 15-20 हज़ार से कम में नहीं होती है मुख्य जगह अगर आप जाओगे तो, ठीक है। ये सब दोस्तों मैं मात्र आपको 200 रुपये प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इतना सब मिलेगा मात्र आपको 200 रुपये में। ये दोस्तों बात आपकी हो गई हमारे ग्रुप की। अगर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से तैयारी करना नहीं चाहते हो तो कैसे आपको तैयारी करना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों काम क्या करना है आपको, एक चीज़ दोस्तों आपकी समझ में आ गई होगी कि जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपके बोलते हैं कि घटना चक्र पढ़ लो पूर्वावलोकन, उसको पढ़कर आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो वो दोस्तों आपने पेपर में देख लिया होगा, क्योंकि पेपर किस लेवल का आपका पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है आपको, उसमें तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको कि जो आपके आरओ एआरओ के पेपर हुए 2013 से लेकर के अभी तक के, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 2024 वाला जो आपका हुआ वो भी आपको सॉल्व करना है। वो आपको दोस्तों सॉल्व करना है, और साथ में सॉल्व करके लिखना है कि जो क्वेश्चन आपको पूछे गए किस किस टॉपिक से पूछे गए, पहले वो सारे टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। और यही काम करना है आपको यूपी पीसीएस के लिए, कि जो आपके यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं 2019 से लेकर के 23 तक के, और साथ ही 24 का जब तक आपको हो जाएगा तो वो भी आपको देख लेना है, ठीक। किस टॉपिक से पूछे गए वो भी आपको सारे टॉपिक तैयार कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका आर ओ का मेंस हुआ वो भी आपको देखना है कि मेंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए। पहला काम दोस्तों आपको ये करना है। और दूसरा मैंने बताया कम से कम कोशिश करनी है आपको कि दिन में लगभग आपको 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, 8 आवर पर डे,
ये दोस्तों आपको करनी है, जिसमें आपको कोशिश करनी है 8 घंटे में से 1 घंटा अगर डेली आप हिंदी पढ़ोगे 3 महीने तक, तो दोस्तों हिंदी जो वो आपकी तैयार हो जाएगी। यानी कि 1 घंटा आपको हिंदी पढ़नी है, 7 घंटा पढ़ना है आपको जीएस, ठीक है। और दोस्तों बुक की बात करें, इस पर दोस्तों मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ कौन सी बुक पढ़नी है आपको। जैसे इतिहास हो गया आपका, आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अब आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट हो आपकी, उसको आपको हल्के में नहीं लेना है इस समय। अब पहले क्या था देखिए, अब जैसे मान लो इस बार पेपर हुआ, उसमें एक तो आपको प्राचीन इतिहास नहीं पूछा गया, और एक पर्यावरण से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपका आया प्राचीन इतिहास से। जो फिजिक्स से कम क्वेश्चन आता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन दोस्तों इस बार गारंटी नहीं कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाए। तो पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त है, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी करनी है। जैसे दोस्तों आपका इतिहास के लिए होगा, स्पेक्ट्रम बोल दिया प्राचीन उसके लिए, आधुनिक इतिहास के लिए, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए आप महेश बड़वाल पढ़ सकते हो, महेश बड़वाल। और या दोस्तों इसके अलावा आप पढ़ सकते हो परीक्षावाणी, ठीक है। इन दोनों से कोई एक बुक पढ़नी है आपको, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और साथ में आपको मैप वगैरह होना चाहिए। पॉलिटी के लिए आप पढ़ सकते हो मैप परीक्षावाणी। और दोस्तों जैसे अर्थव्यवस्था होगी उसके लिए करंट से काम हो जाएगा आपका। और साथ में आपको एक बुक आती है आपकी पीडी की, वो आप पढ़ सकते हो। पर्यावरण के लिए आपको परीक्षावाणी पढ़ सकते हो, ठीक है। सामान्य विज्ञान के लूसेंट की आपकी जी वो आती है, लूसेंट जीएस, उसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक आपका पार्ट आता है रीजनिंग का, तो उसकी बता चुका हूँ कि चाहे आपको लूसेंट की बुक हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, लूसेंट हो, आर्यंत हो, किसी एक से पढ़ सकते हो। और साथ ही दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे, तो उसके लिए पढ़ सकते हो दोस्तों आप एचडी यादव बुक से, ठीक है। और एक बचता है यूपीजी के, तो इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा 45-50 पेज के, उसको पढ़ लेना, उससे काम हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए थे एग्जाम में। इस तरह से दोस्तों रणनीति आपको अपनानी है। और करंट की बोल चुका हूँ, करंट के आप हमारे नोट्स पढ़ लोगे, वो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और दोस्तों अगर इसके अलावा कोई मन में डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों साथ में मैं कोशिश करूँगा कल परसों में आपको एक पूरा 80-90 दिनों का एक टाइम टेबल बना कर दे दूँ कि किस क्या आपको पढ़ना है बचे समय में, कि कौन सी सब्जेक्ट किस दिन पढ़नी है आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।